अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत बहुत सारे मसाइल का शिकार और बड़े पेचीदा मसाइल है, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं इस वक्त हम देख रहे हैं। कोविड के बाद से मईशत खुलना शुरू हुई। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग साइड, चाहे आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स उठा के देख लें, आप मुल्क में जो कार्स असेंबल्स हैं उनके नंबर्स उठा के देख लें, फिर जो हुकूमत ने इंसेंटिवाइज किया था आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, उसके नंबर्स भी अच्छे आए। तो जब आप बॉटम से ऊपर आते हैं तो चीजें आपको बेहतरी की तरफ लगती हैं और दुनिया भर में इकोनॉमी जो है वो खुल रही है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो सर्च कर रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, पाकिस्तान की जो हमारी टोटल इंपोर्ट बिल है उसका 25% ऑयल बिल हमारा होता है, जो हमारी पूरी मईशत को डिसबैलेंस करता है, पूरी इक्वेशन को बिगाड़ता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो है पाकिस्तान में खड़ा होता है। अब चूंकि हमारी मईशत हम एक इंपोर्ट लेड कंट्री है, हम रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम उस तवाजुन को, वो जो ग्रोथ मोमेंटम होता है, उसको भी बरकरार नहीं रख पाते। यही चीज आज भी देखी जा रही है। तो इस कॉम्प्लेक्स इशू के अंदर एफबीआर की पूरी कोशिश है, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जाए। और अब तो माशाल्लाह आईएमएफ का नया प्रोग्राम, और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस वगैरह बढ़े, तो ये मईशत कहां जा रही है। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी जो है, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारी कंपनीज, हमारे इदारे किस हद तक सफोकेट हो गए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहुंचे हैं हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब मियां नोमान कबीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताइए कि जो चीजें, जो मेरा एक इंट्रो था या मोनोलॉग था, आप उससे मुत्तफिक हैं? मैं सब चीजों से डेफिनेटली मुत्तफिक हूँ, सवाए एक बात के कि मैं समझता हूँ कि इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं नहीं जितना हमने उन्हें बना दिया है। अच्छा। पाकिस्तान की जो मईशत है अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी मईशत नहीं है, बहुत बड़ा साइकिल हमारा नहीं है। मल्टीनेशनल्स में हम देखें तो बहुत सी सैकड़ों कंपनीज हैं जिनका हुजम हमसे ज्यादा है हमारे जीडीपी से। हमने मेरे ख्याल है कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से ये पेचीदा हो गया है, वरना सीधा सीधा निजाम है। आपके क्या रेवेन्यूज हैं, आपके क्या एक्सपेंसेस हैं, आपको क्या बचत है, उस पर किया जा सकता है। सबसे पहले जो आप सीधा निजाम की बात कर रहे हैं, जो दुनिया में डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, ठीक है जी, उनके मुकाबले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, हमारा सबसे बड़ा, मैं जो समझता हूं कि गुर्बत नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है हमारी मईशत का, वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। हमें पता ही नहीं कि जनाब हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी है। तो इसमें कोशिश भी की गई हर दौर में, लेकिन उसमें हमने देखा कि बहुत से सेक्टर्स जो कि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं, वो पॉलिटिकल विल्स जो है उनके सामने आ जाती हैं और फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है हुकूमतों की तरफ से। तो ये निजाम तो कभी भी सही नहीं होगा कि अगर हम अपने कमर्शियल डिसीजन के ऊपर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। ताजिर बाहर निकलते हैं, पूरा सब बंद कर देते हैं और उसके बाद जो है वो बैकफुट पे हुकूमत चली जाती है। कितना बड़ा एक कंसर्न है पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पाकिस्तान की। देखिए जी, जहां तक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और मेरे ख्याल में इस पर कोई सेकंड ओपिनियन देना बेवकूफी होगी कि अनडॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, यानी कतई नहीं होनी चाहिए। All the people, all the economy, every sector of the business should be documented. इसमें लाहौर चेंबर क्या, पाकिस्तान भर के तमाम चेंबर्स, हर बिजनेस कम्युनिटी, हर ताजर मुत्तफिक है। कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताजर हड़ताल पे जाए। इस वास्ते पॉलिसी मेकर इस पे मुत्तफिक है, क्योंकि पॉलिसी मेकर आपको राह दिखाता है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के डिस्क्रिमिनेशन की। जब आप एक बेंचमार्क बना रहे हैं फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का, तो इसका मतलब है कि नॉन फाइलर्स इज एक्सेप्टेबल फॉर द पॉलिसी मेकर। एग्जैक्टली, यही बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और जो पॉलिसी मेकर है वो नहीं चाहता कि इख्तलाफ असल में तरीका कार पे है कि किस तरह इसको डॉक्यूमेंटेड करना है। जब तक स्टेक होल्डर्स को आप एक मेज पे बैठा के मुशावरत नहीं करेंगे और उनको इत्मीनान में लेके ये कहेंगे भी डॉक्यूमेंटेड किस तरीके से, टारगेट जो है डॉक्यूमेंटेड हो। चलें जी, हुकूमत अपनी इस टाइम पे या ब्यूरोक्रेट्स अपनी जिद इस वक्त छोड़ दें और कहें जी हम डॉक्यूमेंटेड करेंगे, जैसे ताजर कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। मकसद तो डॉक्यूमेंटेड होना है ना। चलें, मैं इस तरफ आ रहा था। आपने कहा स्टेक होल्डर से मुशावरत, कहां पे होती है स्टेक होल्डर से मुशावरत?
ट्रेड बॉडी से बजट के वक्त पहले जो है वो बड़ी चीजें जाती थी, रिकमेंडेशंस कराची चेंबर, लाहौर चेंबर, इस्लामाबाद चेंबर, FPCCI सबकी रिकमेंडेशंस वगैरह जाती थी, कुछ शेडो बजट्स वगैरह आप लोग भी बनाते थे, हमेशा प्रैक्टिस रहती थी। लेकिन उसके बाद ये चीजें ओवर द डेकेड हमने देखा अब ये कम, बल्कि अब तो होती नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज की भी नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका अपना जो टैक्स लॉ है वही एक ऑर्डिनेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आप कहां पे जाके कानून साजी करेंगे? फोरम तो वो है मेरे भाई, जाके डिस्कस करने का, पार्लियामेंट के अंदर जाके आप डिस्कस करें, आप स्टेक होल्डर से बातें करें। हम तो वही नहीं करते, तो हम कहां से फिर ला देंगे? कबीर साहब, आपने मुझे लाजवाब कर दिया है, और आप सही मैं बहुत सारे इश्यूज लेकर आए हूं आपके पास। आप सही फरमा रहे हैं, बावजूद इसके कि आई एम वेरी मच फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो बड़ी नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मईशत का पहिया रवा दवा रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो मसाइल जिनमें खुसूसन आपने शायद इशारा जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस 2001 वाले का जो किया है, जिसको दोबारा शायद तरमीम तीसरी दफा हुई है, उसमें तो जाहिर है हमारी जुबान बंद हो जाती है कि जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर पे एक मरतबा फिर वो पाबंदी लगा दी गई है शायद कि 2.5 लाख रुपए से जो ऊपर की आमदनी है, एक्सेप्ट नहीं, हाँ, इट हैज टू बी थ्रू डिजिटल तरीके से आप कर सकते हैं। जाहिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ी एक कदगन लगा दी गई है, एक रुकावट डाल दी गई है, जहां हम बातें करते थे आसानियां होंगी, और सबसे अहम बात तो ये है कि इसको पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन नहीं हुई। इतना अहम बिल, इतनी अहम चेंज इन द लॉ पार्लियामेंट में डिस्कशन के बगैर लाना एक बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर ये डिस्कशन होती पार्लियामेंट में तो आई एम श्योर इसमें कोई बेहतर तब्दीलियां होती हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने नुमाइंदों के थ्रू कुछ कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के विजन की बात करते हैं, वो बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग की, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को भी यही नहीं पता कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है इसमें पाकिस्तान के सिर्फ 2 शहर शामिल हैं, एक कराची और एक लाहौर, ठीक है। और जो तरक्की भी हुई कराची में, अगर वहां पे तरक्की हुई तो पीपल्स पार्टी वहां पे पॉलिटिकल जो है वो गवर्नमेंट है, और लाहौर की अगर बात करें पिछले 3-4 साल, क्योंकि कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है, तो वहां पे नून लीग की हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है उसमें। तो यहां पे आगाही लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, अब इन पॉलिसीज के साथ आप समझते हैं कि मुमकिन होगा एक ग्रोथ मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान में आएगा? एक बिजनेसमैन क्या चीज देखता है? 2 चीजें, एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट। डॉलर को देखता है कि डॉलर कितना महंगा, 171-72 के ऊपर खड़ा हुआ है, और शरह सूद के ऊपर देखता है, 2 चीजें देखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या इस वक्त कंडीसिव माहौल है पाकिस्तान में? देखिए, मेरी ख्वाहिश होती है मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहूं, और मैं जाती तौर पे सर माई सेल्फ, मैं एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूं, और मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से इस दश्त की सयाही में, तो मैंने पॉजिटिव चाहा। तो हमें हर सूरत में हर चीज का पॉजिटिव रुख देखना चाहिए, बावजूद इसके देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस, और आई टोटली अंडरस्टैंड आप जो बात कर रहे हैं कि मसाइल बेइंतहा हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो आपने बात की, इसमें हमारा काफी डाउनवर्ड ट्रेंड है, आसानियों की तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन इनमें रहते हुए पाकिस्तान एक बड़ी रेजिलियंट कौम है। हमारी मईशत के मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि जिस जमाने में यहां बिजली का बहरान आया, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद ब खुद गैस के ऊपर चले गए, गैस महंगी हुई, हम फ्यूल और फर्नेस ऑयल पे चले गए, फ्यूल और फर्नेस ऑयल महंगा हुआ, हमने खुद ब खुद कोल पे चले गए, कोल के बाद हम विंड मिल पे चले गए। तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन पे अभी उस तरह से नहीं गए, लेकिन चले एटलीस्ट काम होना शुरू हो गया। हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल या निशान रहा है पाकिस्तान में एनर्जी मिक्स का। अब तो जाके अल्लाह अल्लाह करके हमारी जान थोड़ी छुट्टी है डिपेंडेंसी की, आप फर्नेस ऑयल इंपोर्टेड। मैं जो सिर्फ बात ये इसलिए मिसाल दे रहा था कि मकसद ये था कि हम कुछ ना कुछ हल कहीं ना कहीं से तलाश करते रहते हैं, और सेल्फ हेल्प बेसिस पे बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि हुकूमती सपोर्ट नहीं भी होती, प्राइवेट सेक्टर खुद से ये बहुत से काम कर रहा होता है। तो उसी प्राइवेट इसी चीज में चाहिए सर, उसी प्राइवेट सेक्टर को देखिए। ये जो हम टैक्स लॉ 3rd अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आपकी जो हुकूमत का मसला या एफबीआर का मसला कंपनीज के साथ नहीं, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कंपनीज जो है वो मच रेगुलेटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट होती हैं, उनमें एक ऑडिटिंग का निजाम होता है, रिपोर्टिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम था यहाँ पे फर्म्स के साथ, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के साथ, सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ, पार्टनरशिप के साथ, वो इसमें है नहीं। अब ये जो कदगन लगा है, ये सफोकेशन आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज आप
जो पाकिस्तान में आपकी अभी मेरे ख्याल से 3rd या 4th जनरेशन होगी बिजनेस के अंदर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिजनेस का जो मॉडल है पाकिस्तान में वो क्रेडिट के ऊपर है। आपने 15 दिन, 3 महीने, 4 महीने आपने कोई भी चीज दी और उसके अगेंस्ट आपने एक पोस्ट डेटेड चेक दिया। पोस्ट डेटेड चेक की सेंसिटिविटी होती है, अगर आपका चेक बाउंस होता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अब जब आप डिजिटल पेमेंट के ऊपर जाएंगे और आप चेक को खत्म कर देंगे तो आपने लिक्विडिटी निकाल दी पूरे सिस्टम से। कितना बड़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ना सिर्फ लिक्विडिटी निकल जाएगी बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और हुकूमत के एक बड़े माइक्रोस्कोपिक उनकी नजर के नीचे है, उसके ऊपर फर्दर पाबंदियां लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत तो अनडॉक्यूमेंटेड को लेके आते हैं। जो लोग इस सिस्टम से भागे हुए हैं, जो सिस्टम में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर और ज्यादा एक बड़ा ही मजबूत आहनी हाथ रखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल इस शिकंजे से थोड़ा सा उनको रिलैक्स करना चाहिए। आपका लाहौर चेंबर क्या कर रहा है इसके ऊपर ये मुझे बताइए जरा कि आप इतने बड़े। देखिए जी कि अभी तो ये 1 नवंबर से हमने सुना है इम्प्लीमेंट होगा और हमने फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस बारे में लिखा है, चेयरमैन FBR को भी, फाइनेंस मिनिस्टर को भी, कि इसके ऊपर अभी इस पर जल्दी मत करें। ये कोई इतना बड़ा लॉ नहीं है कि हमें फौरी तौर पर से अमल दरामद भी करना है। कम से कम इसको 6 माह इसको डेफर किया जाए और इसको इस पे पार्लियामेंट में बहस करवाई जाए। देखिए जी डिजिटल, और अभी तो हमारी मईशत ऐसी भी नहीं कि हमें डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल पेमेंट की पूरी डेफिनेशन का भी नहीं पता। हमारे साथ ही मौजूद है, विद योर परमिशन एक छोटी सी कमर्शियल की ब्रेक की तरफ मैं चलना चाहूंगा। मियां नोमान कबीर साहब, प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। कबीर साहब, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। कुछ जहन में होता है पाकिस्तान में, हमने देखा कि बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि जनाब वो यूथ प्रोग्राम भी है प्राइम मिनिस्टर का, सारी चीजें। एसएमईज जो है वो पाकिस्तान में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। बांग्लादेश का मॉडल आपके सामने है, वहां पे ग्रामीण बैंक जो है उसने एसएमईज को उठाया, वहां पे हम अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों? देखिए जी, हमेशा ये कहा जाता है कि एसएमई बैकबोन है हर मईशत की, और ऐसा ही है बिलखसूस 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे मुल्क में एसएमईज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ना तो एक्सेस टू फाइनेंस है अवेलेबल, ना ही उनको एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ना तीसरी चीज मैं कहूंगा कि एक्सेस टू मार्केट्स, एक्सपोर्ट मार्केट्स में उनका, क्योंकि फाइनेंस की फंड्स की कमी होती है तो वो अपने उस तरह मार्केट्स तलाश नहीं कर सकती जिस तरह बड़ा सेक्टर कर सकता है। हमेशा से हर हुकूमत का ये नारा रहा है कि हम बैंकों को पाबंद करेंगे कि छोटे बिजनेसमैन को, एसएमई सेक्टर को फाइनेंसिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोन दें। सबसे बड़ा मसला उनका जो है वो एक्सेस टू फाइनेंस ही, और इसमें तो हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक आगे बढ़ा और विदाउट कोलैटरल वो लेकर भी आ रहे, लेकिन स्कीम अनाउंस हुई थी। लेकिन अभी आप ये किस स्टेट बैंक से पूछें कितने लोगों ने अब तक लिया, शायद कोई एक अब नहीं, अभी तो स्कीम के बारे में ही नहीं पता ना। अभी कोविड के दिनों में भी एक सपोर्ट प्रोग्राम आया था, लेकिन कोई भी एसएमईज में उसको अवेल इसलिए नहीं कर सका कि बैंक्स इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, इतने हैवी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो कि एसएमई के पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट ना, तो वो तो बेचारा खुद ही अपना फाइनेंस मैनेजर है और खुद ही अपना मार्केटिंग मैनेजर है। तो बैंकों की वो डॉक्यूमेंटेशन एक एसएमई नहीं कर सकती जब तक स्टेट बैंक रेगुलेट नहीं करेगा इसको। ठीक, एज अ वॉच डॉग उस पर बैंकों पे पाबंदी लगाए कि आपने अपनी जो लेंडिंग है उसका 25% या 40% हर सूरत में एसएमई को देना है, और उसकी जिम्मेदारी खुद ले। कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपका एक स्पेसिफिक जो लैंडिंग होनी चाहिए 5% है, 6%। देखें सिंपल सी रिजल्ट दिया ना, एक कमर्शियल बैंक जो है ना वो कमर्शियल पर्पस के लिए आया है, वो फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहे। आप बैंकों में जाके अब भी एटीएम से विड्रॉल भी करते हैं तो वो पर्ची के भी आपको ₹2.5 चार्ज करते हैं। और अभी आपने खुद कहा कि ये जब आप डिजिटाइजेशन की तरफ आएंगे और तो वहां नहीं जानते कि कितना पैसा लेगा, कितना पैसा और निकलेगा। लेकिन इमरान भाई के जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, उनका काम ये होता है कि उनको वॉचडॉग के तौर पे आप इनको अच्छी तरह मॉनिटर करें। आप इस टाइम पे बैंकों के मुनाफे ज्यादा देखें, कोई भी अखबार उठा लें, छोटे से छोटे बैंक ने भी बिलियंस से अरबों से कम का मुनाफा नहीं बताया। पूरी दुनिया में एडवांस टू डिपॉजिट जो है ना आपका इतना बड़ा स्प्रेड नहीं होगा कहीं जो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान में है। अब आप मतलब एक ऐसा बैंक जिसका इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं, वो भी इस्लामिक शरिया लेके बैठा हुआ है पाकिस्तान। जी हाँ,
اور اربہا روپے کے منافع ڈکلیئر کر رہا ہے جی. لیکن آپ انہیں کہیں گے جی آپ کسی ایس ایم ای کو تھوڑے سے پیسے دے دیں 40 لاکھ روپیہ, تو وہ کہیں گے جی ہم کیوں دیں وداؤٹ کلیٹرل, ہمیں تو وہ ڈیفینس میں پلاٹ چاہیے, ہمیں تو اتنا یہ کلیٹرل رکھوائے. بھئی جس بیچارے کے پاس ڈیفینس میں پلاٹ ہی نہیں ہے وہ آپ کو پلاٹ کہاں سے 40 لاکھ روپے اسی لیے تو مانگ رہا ہے. جی. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, ہم ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں. سینٹرل بینک جب تک ان کو سکویز نہیں کرے گا کمرشل بینکس کو, یہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, گرین بیک کے اوپر ہماری جو ایک ڈپینڈنسی ہے بہت زیادہ ہے ڈالر کے اوپر. ریجنل ٹریڈ آپ کی جائے وہ ریلیٹو کرنسیز کے اندر ہونی چاہیے. چائنا کے ساتھ بہت اچھے آپ کے تعلقات ہیں, ساری چیزیں کرنسی سواپ میں چلے جائیں, چائنا کے ساتھ آپ چلے جائیں, اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ بھی چیزیں یقیناً ڈسکس ہوتی ہوں گی فیڈریشن کے اندر. I think you have pointed out a very important point. اور یہ ٹاپک ایسا ہے جس کے اوپر پاکستان کا سروائیول ہو سکتا ہے, ہماری معیشت بہت بہتر طریقے سے جا سکتی ہے. تو ہمیں کسی طرح چائنا سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ہماری جو تقریباً $12 بلین کی سالانہ امپورٹ ہے چائنا سے, وہ کسی طرح ہم چائنیز کرنسی میں کر لیں. US ڈالر پہ ڈیپینڈنسی ہماری کم ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ کبیر صاحب, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, اور امید ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسی طریقے سے تمام سیگمنٹ کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے گا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.